हनीफ की नाज़रीन, उनका जो जरिया मुआश था, वाहिद जरिया मुआश, वो उनकी 1 बीघा ज़मीन थी जो कि सुमेरा बीबी को उनकी शादी के टाइम उनके ससुर ने दी थी। 1 बीघा ज़मीन कि जैसे ही मोहम्मद हनीफ जो है वो बीमार होकर बिस्तर पर गिरते हैं, उनकी लाचारी, बीमारी और बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए जो उन्होंने ये ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाले कौन थे? कब्जा करने वाले उनके अपने ही ताया के बेटे थे, जिनमें मोहम्मद वज़ीर, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। सीपीओ मुल्तान से, आरपीओ से और ख़ास कर सीएम पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं, उनसे गुजारिश है जो औरतों की हकूक़ के लिए, औरतों के एम्पावरमेंट के लिए बड़े अहसन इक़दाम कर रही हैं, तो उनसे अपील है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुज़ूर नाज़ गुल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज आपके सामने एक मुतासरा खातून की कहानी लेकर आते हैं। ये कहानी है सुमेरा बीबी जोजा हनीफ की, जिनकी 18 साल पहले शादी होती है मोहम्मद हनीफ से, और जो ज़िंदगी के अवाइल जो साल थे, इब्तदाया जो माओ साल थे, वो तो बड़ी खुशियों से भरपूर थे, बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन फिर हालात बदल गए, फिर वक्त बदल गया। जिस तरह से नशेब व फराज आते रहते हैं, उनके साथ भी इसी तरह से अच्छा जो बुरा वक्त था वो शुरू हो गया। मोहम्मद हनीफ जो कभी बहुत मेहनती, मजबूत और सेहतमंद इंसान हुआ करता था, वो लाचार और बेबस और बीमार होकर बिस्तर पर गिर गया। फेफड़े, गुर्दे नाकारा होने की वजह से उठने, बैठने और चलने फिरने से कासिर हो गया। नाज़रीन, जोजा हनीफ सुमेरा बीबी शोहर की तीमारदारी, बच्चों की परवरिश के हवाले से किसी न किसी तरह से ज़िंदगी को खींचती रहीं, गुजारा करती रहीं। बच्चों की ज़रूरियात के हवाले से, परवरिश के हवाले से और बीमार शोहर की दवा दारू के हवाले से उन्होंने एक कष्ट काटा। एक बहुत दुश्वारियों का सामना करते हुए उन्होंने ज़िंदगी को सरवाइव किया, लेकिन किसी से शिकायत नहीं की, किसी से मांगा नहीं। नाज़रीन, उनका जो जरिया मुआश था, वाहिद जरिया मुआश, वो उनकी 1 बीघा ज़मीन थी जो कि सुमेरा बीबी को उनकी शादी के टाइम उनके ससुर ने दी थी। 1 बीघा ज़मीन सुमेरा बीबी को ससुरालियों की तरफ से दी गई, जो कि उनका वाहिद जरिया मुआश था। उन 5 बच्चों की कफालत जो थी वो कोई भी नहीं कर रहा था, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, किसी ने उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ली थी। जाहिर बात है, जो बाप है वो बीमार था, लाचार था, बेबस था, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो इसी ज़मीन से जो सुमेरा बीबी है अपने बच्चों की कफालत कर रही थी, परवरिश कर रही थी, जहाँ कुछ जानवर भी बांधे हुए थे, उनसे भी उनका जो ज़िंदगी का सर्कल है वो चल रहा था। लेकिन नाज़रीन, अब अपनों की सितम ज़रीफ़ी देखिए या मौका परस्ती देखिए कि जैसे ही मोहम्मद हनीफ जो है वो बीमार होकर बिस्तर पर गिरते हैं, उनकी लाचारी, बीमारी और बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए जो उन्होंने ये ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाले कौन थे? कब्जा करने वाले उनके अपने ही ताया के बेटे थे, जिनमें मोहम्मद वज़ीर, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। नाज़रीन, मज़ीद इस कहानी में उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ किस तरीके से जुल्म और सितम हुआ, उनके साथ जो इनके ताया के बच्चे हैं किस तरीके से तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको तंग करते हैं, ज़मीन पर कब्जा हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हमारे पास सुमेरा बीबी और मोहम्मद हनीफ जो है उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उनके साथ उनके ताया के बच्चों ने किस तरह से जुल्म और सितम किया है और उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हनीफ जी। क्या हुआ था? जी, हमारी ज़मीन थी, हमारे पास थी, उनने आके हमारे धमकाए, मारा भी है, हमारी ज़मीन भी उनने छीन ली है, हमारे डंगर डूंगर भी सब बदी थी वो भी उसने जुल्म। हमारे पितरे हनीफ और मुनीर, वज़ीर और नासिर है जी, उनने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। हमारी हालत ये है, मरीज़ आदमी हैं, हम लड़ने वाले तो है नहीं, वज़ीर आज़म हैं, जो भी हैं, हमारा हक दिलाया जाए। हम मरीज़ आदमी लड़ नहीं सकते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मज़ीद आप भी देख सकते हैं, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। उनने मार मुर के हमारे को भी परेशान किया हुआ है, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ, उनने बहुत हमारे साथ जुल्म करते हैं, वो ज़ालिम हैं बहुत। शादी को 18 साल थी गया, मेरे 18 साल शादी को थी गया। मेरे ना ज़मीन है विघा, मेरे ससुर ने मेरे ना की ताई, उन तो बाद उन ज़मीन दी असम, यानी कि वहीं पैसे खाने पैसे
मेरे खावंद 13 साल थी गए ना एक्सीडेंट थी गए ज़मीन सारे को जे उन्होंने डिठा है भाई ना कजरा ने पितरेरा ने भाई ये माजूर थी गए ये कुछ कर नहीं सकता उन्होंने सारी ज़मीन ते कब्जा कर गिदा है उन्हें सारे जानवर भी हैं उन्होंने वो खोल गिदे सारे खोल साल बहुत जुल्म करें दिन 15 ते कॉल करें ने वो नहीं आते वो दिन खावन की तस्वीर भेजो वीडियो भेजो इंदी मेरे निके निके बच्चियां पईयां निक्के दियां बच्चे पे साल बहुत जुल्म करें दिन आके साकू मरें दिन कुटें दिन सारी अपील है पई साल हेल्प करो सारा बहुत ज़्यादा साल बहुत तंग है बहुत ज़्यादा परेशान है प्लीज़ मेहरबानी करो साकू ये सारी हक सारा घेन दो सारा हक के पे सब बेहक के नहीं सारा हक के साकू सारा हक मिला वने सारी दुआ पई तो अल्लाह तो आकू अल्लाह करे तो ये साकू सारा हक मिल वने बस ऐसे ही। नाज़रीन, आपने मोहम्मद हनीफ जो हमारे साथ मौजूद थे उनकी भी बात सुनी और यहाँ पर जो उनकी जोजा है सुमेरा बीबी उनकी भी बात सुनी कि उन्होंने बताया कि किस तरह से अपनों ने ही उनको लूट लिया। लाचार मोहम्मद हनीफ और उसके 5 छोटे छोटे बच्चों पे आसमान गिरा दिया और किस तरह से बच्चों इस सुमेरा को 5 बच्चों के साथ किस तरह से धचका लगा होगा। एक कयामत टूट पड़ी होगी कि आज के मुश्किल दौर में जब बड़े बड़े तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर्स लोग बेरोजगार फिर रहे हैं तो जो लाचार बेबस और जो माजूर बीमार मोहम्मद हनीफ है उसको कौन जॉब देगा और अगर उसको मुलाजमत मिल भी गई तो उसके लिए मुलाजमत करना भी नामुमकिन होगा। ऐसे में इन बच्चों की परवरिश, इनकी ज़रूरियात, इनकी जो कफालत है वो कैसे पूरी होंगी, वो कौन पूरी करेगा। इससे पहले कि इस गुर्बत के बाइस इन 5 बच्चों सुमेरा बीबी और हनीफ के साथ कोई नागहानी हादसा पेश आए या वो दिल बर्दाश्ता होकर खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचा ले या इनके ताया के बच्चों की तरफ से कोई गलत कार्रवाई हो जाए, जुल्म सितम का निशाना बनाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सुमेरा हनीफ जो है जोजा सुमेरा हनीफ और मोहम्मद हनीफ जो है महामिदपुर कनौर की रिहायशी हैं जो कि थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में आता है। नाज़रीन, ये एक मजबूर औरत की कहानी थी जो आपके आगे गोश गुजार की है, जो चीख चीख कर कह रही है क्या गरीब के लिए भी कोई कानून है, क्या गरीब को भी कोई इंसाफ देगा। आला हुकाम से, सीपीओ मुल्तान से, आरपीओ से और ख़ास कर सीएम पंजाब जो मरियम नवाज हैं उनसे गुजारिश है जो औरतों की हकूक़ के लिए, औरतों की एम्पावरमेंट के लिए बड़े अहसन इक़दाम कर रही हैं, तो उनसे अपील है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए, मुतासरा खातून का जो हक है इसे वापस लेकर दिया जाए और कानून के दायरे में रहते हुए जो है कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और इंसाफ दिलाया जाए। ज़मीन का कब्जा जो है ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने बताया कि इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और इनका मुतालबा है कि इनको ज़मीन का कब्जा वापस दिलाया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाए कि नेक्स्ट टाइम फर्दर इस तरह के जुर्म का मुर्तकिब होने के लिए कोई 1000 बार सोचे कि किस तरह से मजलूम की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है। और नाज़रीन, एंड पे मैं एक बात और भी बताती चलूँ जो इन्होंने बताई, जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जिसके खिलाफ सीपीओ मुल्तान जो है सादिक अली डोगर उनको एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह से जो पुलिस अफसरान हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जब इनके ताया के बच्चे इनको मारने पीटने के लिए आते हैं, इनको डराने धमकाने के लिए आते हैं और ये 15 कॉल करती हैं, थाना मुजफ्फराबाद की जो पुलिस एहलकार हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और इसके साथ ही उनका ये कहना होता है कि अगर तुम्हारा मियाँ माजूर है तो उसकी तस्वीर भेजें। तो नाज़रीन, 15 कॉल करने का मकसद यही होता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी के साथ कोई नागहानी हादसा पेश आ गया है, लेकिन पुलिस अफसरान का ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो रद्द अमल है, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सीपीओ मुल्तान को एक्शन लेना चाहिए।